नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री। सुशांत सिंह की बहन ने ओपन लेटर लिखकर की जांच की मांग। देश में कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए मामले, तो हरियाणा में 711 नए संक्रमित, 4 मरीजों की मौत। सियासी गलियारों में पहुंचा 3 बच्चों की हत्याकांड का मामला। बीजेपी विधायक के बाद कांग्रेस विधायक ने दिया पीड़ित परिवार को समर्थन। और धमकी के बाद भौंसी जेल से डिप्टी सुप्रीडेंट का बेटा हुआ गिरफ्तार। जेल में मोबाइल सिम और नशा सप्लाई करने में था नाम। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ उनके फैंस को भी काफी बड़ा झटका लगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर एक्टर के घरवाले, दोस्त और फैंस लगातार सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन मामला बस बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच ही अटका हुआ है। अब सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मन की बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक ओपन लेटर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और मैं पूरे मामले की तत्काल जांच का अनुरोध करती हूं। हम भारत की न्याय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और किसी भी कीमत पर न्याय की उम्मीद करते हैं। श्वेता ने अपने ओपन लेटर में लिखा कि सर, मेरे दिल ने कहा कि आप कहीं ना कहीं सच के साथ खड़े होंगे। हम सबूत पूरे लेकर सामने आ चुके हैं और हम बहुत साधारण से परिवार से हैं। मेरे भाई का कोई गॉडफादर बॉलीवुड में नहीं था। जब वो बॉलीवुड में आया था तो वो अकेला था। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तुरंत इस मामले को देखें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से संभाला जाए और किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ न की जाए। न्याय की प्रबलता की अपेक्षा है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह ने पिछले महीने 14 जून को मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी। खबरों की माने तो वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे, लेकिन अभी तक उनके सुसाइड करने के पीछे असली क्या वजह सामने आएगी, ये किसी को अभी तक पता नहीं है। भारत में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन के साथ मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 16.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 16,95,989 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 36,511 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,94,374 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,117 नए मामले सामने आए और 764 लोगों की मौत हुई। तो वहीं हरियाणा के लिए अनलॉक 2 का अंतिम दिन राहत भरा रहा। कोरोना को हराने की लड़ाई में प्रदेश की स्थिति मजबूत हो रही है। रिकवरी रेट 80% के पार पहुंच चुका है, तो मामले दोगुने होने की अवधि 25 दिन पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में 887 मरीज कोरोना को मात देकर घर लौटे हैं, तो 711 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं 111 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। जुलाना में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से जुलाना हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। हर रोज करीब 4 केस मिल रहे हैं और जुलाना के शादीपुर में ही अकेले लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में जुलाना के थाना प्रभारी ने भीड़ कम करने के लिए बाजार को 3 बजे बंद करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जुलाना में लगातार बढ़ रहे मामलों को काबू किया जा सके। जुलाना के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि जुलाना के शादीपुर क्षेत्र में पिछले करीबन 1 सप्ताह से लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र को कैंटोनमेंट जोन बना दिया गया है, जिसमें नियम अनुसार सभी प्रकार की दुकानें और आवाजाही बंद की जाती है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। ये क्षेत्र लोगों की सुरक्षा के लिए सील किया जाता है और जब तक आगामी आदेश नहीं आते हैं, पिछले 1 सप्ताह में ही करीब 2 दर्जन केस इस क्षेत्र में मिल चुके हैं। ये शादीपुर एरिया के अंदर करीब 1 हफ्ते के भीतर 24 आदमी कोरोना पॉजिटिव पा चुके हैं, जो कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखे है। कंटेनमेंट जोन के 750 मीटर एरिया पड़ता है।
750 मीटर एरिया के अंदर कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी। सभी गलियों को और मेन बाज़ार जो कंटेनमेंट जोन का एरिया में आता है उसको सील किया जा रहा है। पानीपत में 3 बच्चों की मौत के मामले में परिजनों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद राजनीति गरमाने लगी है। इंद्री के विधायक के बाद अब इसराना से कांग्रेस के विधायक भी बच्चों के परिजनों के समर्थन में उतर आए हैं। पानीपत में बच्चों की मौत के मामले की गूंज अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है। पहले बीजेपी विधायक राम कुमार कश्यप परिवार के समर्थन में पहुंच चुके हैं। अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी के विधायक बलवीर वाल्मीकि भी परिजनों के समर्थन में आ चुके हैं। कांग्रेसी विधायक बलवीर ने कहा कि प्रशासन को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, पुलिस को परिवार को न्याय देना चाहिए था। विधायक ने कहा कि बच्चों की मौत पर वो दुखी हैं और इस घड़ी में वो परिवार के साथ खड़े हैं। विधायक ने कहा कि वो पानीपत प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि मृतक बच्चों के परिवार को इंसाफ मिलेगा। 3 लड़कियों की हत्या की जो बात है, मैं उसकी भी कहता हूं कि वो भी बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रशासन ही बता सकता है भी कहाँ कमी है, कहाँ क्या। फिर भी मैं लास्ट में फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई मेरी तो यही प्रार्थना प्रशासन से है कि भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें और जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ ये गलत हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। आए दिन गुरुग्राम की भूंसी जेल विवादों में बनी रहती है, जिसके तहत हाल ही में भूंसी जेल में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नशीले पदार्थ और सप्लाई करने के संलिप्त डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट का नाम आया था, जिसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करने में जुट गया। और इसी मामले में संलिप्त डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट धर्मवीर चौटाला के बेटे रवि चौटाला ने एक धमकी भरा ऑडियो भी वायरल किया, जिसमें वो अधिकारियों को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने बीती रात रवि चौटाला को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लगातार रवि चौटाला ऑडियो में अपना कॉन्टैक्ट गैंगस्टरों से होने का दावा कर रहा था और उन्हें धमका रहा था। इतना ही नहीं, उसने जेल को उड़ाने की भी धमकी दी थी। सर क्या कुछ मामला एक बार बताएं सर। एक मिस्टर धर्मवीर चौटाला जो भौंडसी जेल में डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट थे और उनको नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था, तो उनके बेटे रवि चौटाला ने कल एक ऑडियो क्लिप बना के और वो वायरल की है, जिसमें वो जेल के जो अधिकारीगण हैं व कर्मचारीगण हैं उनको धमकी दे रहे हैं और ये कह रहा है कि भी मेरे जो है ना बहुत सारे गैंगस्टर से ताल्लुकात हैं और मैं जेल में धमाका कराऊंगा, जेल में मैं दंगे कराऊंगा, ये कराऊंगा। इस तरह की भाषा उसने इस्तेमाल की, जिसके संबंध में हमने जो भी इसके संबंध में धाराएं थी उनके तहत केस रजिस्टर कर लिया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत उसको हमने अरेस्ट भी कर लिया है। रतिया के गांव कमाना में देर रात बिजली निगम के एएलएम के अपने ही साथी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। एएलएम सुभाष ने अपने साथियों के साथ मिलकर कमाना बिजली घर में तैनात बिजली निगम के ऐसे सुभाष के सिर पर बियर की बोतल से वार करने का उनके ऊपर आरोप लगा है, जिससे उसकी गंभीर हालत में सुभाष को रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर सुभाष का इलाज चल रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुभाष ने बताया कि वो गांव कमाना की बिजली घर में ड्यूटी पर तैनात था। इसी दौरान हनुमान बिजली घर आया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसने सामान फेंकना शुरू कर दिया। जब उसने इस बात को लेकर मना किया तो हनुमान ने उसके सिर पर बियर की बोतल से वार कर दिया, जिससे और इसके बाद उसके साथ में मारपीट की जाने लगी। इसके बाद अब उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि पीड़ित रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है। पीड़ित कर्मचारी ने आरोपी कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग की है। बिजली घर आगे दरवाजा बंद करके बैठा था तो एकदम से उन्होंने आगे हमला बोल दिया, दरवाजा टांगे मार के उसके खोल दिया दरवाजे को और आते ही सिर पे बियर मारी और विंडो से हमला कर दिया और मैंने जोर जोर से चीख के मार मार के अपनी जान बचाई। अगर हमला 33 के कमाना बिजली घर के अंदर। किस विषय को लेकर हुआ है? बस यही आते ही उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी, पता नहीं क्या सोच के आए थे क्या नहीं, मैं तो उनको जानता तक नहीं। यमुनानगर के छछरौली बिलासपुर रोड पर गांव छोली के पास बिजली की तार टच होने से ट्रॉली में करंट दौड़ गया, जिससे ट्रॉली के ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं ट्रॉली में करंट दौड़ते ही ट्रॉली में सवार 2 अन्य लोगों ने अचानक कूदकर जान बचा ली।
जानकारी के अनुसार ट्रॉली में जो फोर्क मशीन लोड थी उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, उसी की तारों को टच होने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के वक्त ट्रॉली में मौजूद कंडक्टर ने बताया कि वो लोग एक फोर्क लिफ्ट मशीन को लेकर पोंटा साहिब से चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी गांव छोली के पास मशीन ऊपर से जा रही तारों से टकरा गई, जिससे पूरे ट्रॉली में करंट दौड़ गया और हम लोगों ने तुरंत छलांग लगा दी, लेकिन हमारे साथ ट्रॉली में मौजूद ड्राइवर जसपाल की करंट लगने से मौत हो गई। रास्ते में बिजली की तारें टच हो गई फोर्कलिफ्ट पर। अच्छा गाड़ी से तो हम एकदम सारे साथ नीचे उतरे, जैसे हम नीचे उतर के चेक करने लगे तो पूरी गाड़ी में करंट फैल चुका था। जैसे ड्राइवर नीचे उतरने लगे उनको करंट लगा, उनकी 3 लोग रहे। ठेले के ऊपर एक लिफ्टर साइड की कोई मशीन लोड हुई थी। हमने फिर वहाँ से अपना पावर हाउस फ़ोन करके, एक हमारी लाइन चल रही थी और हमने वो लाइन भी बंद करवाई। लाइन बंद करवाने के बाद फिर हमने उसको तार काट के वो क्लियर कर दिया। पुलिस की गाड़ी भी वहाँ खड़ी थी और क्लियर करने के बाद फिर वो पुलिस वालों ने गाड़ी साइड में करा दी वहाँ से। जबकि हाइट जो थी हमारी लाइन की उसमें 9 मीटर के पोल लगे हैं, हाइट लगभग ठीक थी और वैसे भी ट्रैफिक चलती रहती है, कभी ऐसी बात नहीं हुई। बवानीखेड़ा शहर में इन दिनों शहर के बस स्टैंड परिसर के पास और हांसी चुंगी के समीप दिन में ही स्ट्रीट लाइटें जलती हुई देखी जा सकती हैं। दिन में लाइटों के जलने की शिकायतें कई बार शहरवासी प्रशासनिक अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन ये लाइटें अब भी यूं ही जल रही हैं और इसी के साथ में इन स्ट्रीट लाइटों की और किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। शहरवासियों की माने तो दिन में शहर में ये लाइटें अक्सर जलती रहती हैं, लेकिन रात के वक्त स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती, जिसके चलते शहर में अंधेरा छाया रहता है, जिसकी शिकायत भी कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन उनकी इस समस्या का कोई समाधान आज तक नहीं हो सका है। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। ये एकदम कुंभकर्ण की नींद सोए हुआ है। प्रशासन किसी भी तरह की कोई भी ध्यान दे नहीं रहा है। कई बार कह चुके इस विषय में, लेकिन कोई भी इनके किसी भी तरह का कोई ध्यान अभी तक नहीं हुआ है। हमें आम जन को जगमग बवानीखेड़ा का फायदा मिल सके। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।